ओके जेई स्टूडेंट्स, आज लिमिट्स के 2 क्वेश्चंस करेंगे। PYQs हैं, थोड़े से चेंजेस करके दोबारा से आ सकता है पेपर में। तो बेसिक समझने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का ये बेसिक होता है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1। याद रखिएगा, एंगल थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, मतलब ये एंगल जो थीटा है, ये एंगल साइन के अंदर ये रेडियंस में ही होना चाहिए, ठीक है। और थीटा टेंस टू 0 जो एंगल है वही अपॉन में और वही टेंस टू 0 होगा, तो अब आप उसका रिजल्ट 1 लिख सकते हो। ये 0/0 के फॉर्म से बचने के लिए होता है, तो दैट इज इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 व्हेन थीटा टेंस टू 0। ये एंगल थीटा टेंस टू 0 ही होना चाहिए और वही एंगल अपॉन में होना चाहिए, तभी हम 1 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट आपने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 0 दिस इज कॉस ऑफ साइन x माइनस कॉस x होल अपॉन x रेज टू 4। तो करें कैसे? सिंपल सा है, पहले चेक करो 0/0 है या नहीं, आराम आराम से सीखो। x टेंस टू 0 है, x के प्लेस में अगर 0 डालते हो तो दिस बिकम्स कॉस ऑफ साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 रेज टू 4। ऑब्वियस है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 माइनस कॉस 0 दिस इज कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस 0 अपॉन 0 रेज टू 4 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो इससे बचने के लिए हमें यही यूज़ करना पड़ेगा, साइन थीटा अपॉन थीटा। तो फॉर दैट वन यहाँ तो बीच में माइनस है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी जो प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो दिस इज -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड दिस इज साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसके यूज़ करेंगे। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 this is -2 sin c plus d that is sin x plus x upon 2 and this is sin c minus d this is sin x minus x upon 2 whole upon जो है वो लिख दिया। अब चेक करो, ये साइन है, ये इसका एंगल थीटा है। क्या ये 0 है? अगर x टेंस टू 0 हो तो साइन 0 0 होता है, 0 + 0 0 अपॉन 2। यस, ये 0 है, तो जो ये एंगल है वही अपॉन में आना चाहिए, दैट इज थीटा, और थीटा तो 1 लिख सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम यही करेंगे, एक छोटा सा वर्क करेंगे। -2 ऐसा बाहर को लिखा और x टेंस टू 0 है। ध्यान दीजिएगा, जैसा एंगल है वैसा ही अपॉन में होना चाहिए, तो हम मैथमेटिकली इसको अपनी तरफ से अपॉन में दे देंगे, और जो अपॉन में देते हैं वही मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में देना पड़ेगा हमें। इसके साथ भी वही करते, दिस इज साइन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, अपॉन में दिया साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। अब जो अपॉन में दिया है वही न्यूमरेटर में दे देंगे, दिस इज साइन ऑफ साइन, नहीं क्या दिया है, साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। तो दिस इज साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 और फिर साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, और ये जो होल अपॉन था वो ऐसा इधर डाल दिया। ओके, देखो ध्यान दो, -2 दिस इज साइन थीटा अपॉन थीटा एंड थीटा टेंस टू 0, ये पूरा थीटा टेंस टू 0 ही होगा अगर x टेंस टू 0 है। तो फिर से देखिए, थीटा, ये थीटा, क्या ये थीटा 0 है अगर x टेंस टू 0 है? तो यस है, 0 0 0, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन 1, दिस कैन बी रिटन 1, क्योंकि इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, इधर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, दिस इज आपको पता होगा बट मैं लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ लो। तो इसमें आइडेंटिटी डालते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 × 2 4, और ये अपॉन में आ जाएगा 4x रेज टू 4। अब ज़रा इसे सिंपल कर लो, 2 से ये लिमिट तो रहेगा ही रहेगा, लिमिट हम मिस नहीं कर सकते। दिस इज लिमिट x टेंस टू 0, -2 और 4 ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज -1 अपॉन 2 लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज साइन स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x रेज टू 4।
अब देखो फिर से ये 0/0 है, साइन 0/0, तो हम यहाँ पे एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो देखो कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। -1/2 ऐसा ही लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 है। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दोनों का डेरिवेटिव कर लो, लिमिट की वैल्यू सेम रहती है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो पावर है दैट इज 2 sin x, और फिर इस पावर को रिमूव करके sin x का डेरिवेटिव cos x, इतना तो आता ही होगा। x² का डेरिवेटिव 2x अपॉन x⁴ का डेरिवेटिव 4x³। ओके, मतलब ये x⁴n का डेरिवेटिव याद होगा वो। ओके, ये 4 को मैं इधर अपॉन में इधर 1/8 कर लिया, लिमिट x टेंस टू 0। इसे 2 sin x cos x को मैं लिख लूँगा, दिस इज sin 2x माइनस 2x अपॉन x³, क्योंकि 4 को मैं बाहर ले चुका हूँ। ओके, तो देखो क्या 0/0 बन रहा है, यस, फिर से ये 0/0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 है, साइन 0 0 होता है, 0 - 0 0। फिर से एल हॉपिटल्स रूल डाल दो, फिर से एल हॉपिटल्स रूल डालोगे तो दिस इज -1/8 लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x का डेरिवेटिव दिस इज cos 2x, फिर इस 2x एंगल का दिस इज 2 माइनस इस 2 × 1 अपॉन 3x²। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद अब क्या फिर से 0/0 फॉर्म हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर से एल हॉपिटल्स रूल डाल दो। ये तब तक डालते हैं जब तक कि 0/0 की फॉर्म फिनिश नहीं होती। तो दिस इज देखो cos 0 दैट इज 1, 1 × 2 2, 2 - 2 0, और ये 0, तो 0/0। फिर से अगेन एल हॉपिटल्स रूल डाल दीजिए, अगेन डालेंगे तो दिस इज -1/8 और ये 3 बाहर आ गया, 8 3 = 24, लिमिट x टेंस टू 0, दिस इज 2 cos, अभी मैं लिख रहा हूँ इसे 2 cos 2x - 2 अपॉन x², समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, अब एल हॉपिटल्स रूल डालते हैं, यहाँ नहीं डाला है मैंने, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखा है -1/24, दिस इज लिमिट x टेंस टू 0, 2 तो 2 रहा, cos 2x का माइनस साइन 2x, और फिर इस 2x का दैट इज 2, और 2 का डेरिवेटिव 0 अपॉन x² का 2x। अब जरा ध्यान दो, 2 2 = 4 माइनस दिस इज -1/24 लिमिट x टेंस टू 0, -4 साइन 2x अपॉन 2x, ये माइनस गॉन विद माइनस, 4 6 = 24, x टेंस टू 0। ज़रा ध्यान दो, क्या अब दोबारा एल हॉपिटल रूल डालने की ज़रूरत है? तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा टेंस टू 0, तो दिस इज 1/6 × 1, 1/6। दिस इज द आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप एक बार ध्यान से करोगे, थोड़ा स्पीड अप भी हो जाओगे, समझ गए हो तो स्पीड अप इजीली हो जाओगे। तो दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आप रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दो। लिमिट x टेंस टू 1/√2 और साइन ऑफ cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 माइनस tan ऑफ cos इनवर्स x। तो देखो कैसे करेंगे इसे करने के लिए कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपको नॉलेज होना चाहिए, और अगर मान लो वो ज़्यादा नहीं है नॉलेज तो बस बेसिक छोटा सा पता होना चाहिए। बेसिक क्या है इसका, बेसिक मैं बताता हूँ। बेसिक मैं इधर बताता हूँ। जैसे साइन है तो इधर साइन इनवर्स ऑफ x रहेगा, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, x आ जाएगा। अगर आपके पास tan है तो अंदर tan इनवर्स x रहेगा, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल। तो हमें यही बेसिक यूज़ करना है इन इनवर्स से छुटकारा पाने के लिए। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन 2 को।
क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 और दिस इज साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस x, मैंने लिखा है एक बार फिर से, tan ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। देखो थोड़ा टाइम लगेगा बट सीख जाओगे, बहुत आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, तो साइन है तो इधर होना चाहिए क्या, साइन इनवर्स, लेकिन है ये कॉस इनवर्स। तो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प कैसे लेते हैं, कॉस इनवर्स x को हमने लेट कर लिया थीटा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस इनवर्स इधर मूव करा दिया, कॉस थीटा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, बेसिक वो आपके पास कॉस थीटा, इसके अपॉन में 1 है। कॉस क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, दिस इज x, ये थीटा है, बेस क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है, दैट इज 1। तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर पता है आपको अंडर द रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो दैट इज h इज 1 स्क्वायर 1, b इज x, दिस इज x स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको कॉस इनवर्स x को साइन में कन्वर्ट करना है, तो नाउ आप साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर इज अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट 1। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन इधर मूव करा दो, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा कौन था, थीटा था कॉस इनवर्स x, मतलब कॉस इनवर्स x जो आया वो साइन इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आया। ये मैं उस वक्त के लिए बता रहा हूँ जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है। ओके, दूसरा क्या चाहिए, tan है, तो ये कॉस इनवर्स x किस में चाहिए, tan में चाहिए। तो नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है, तो परपेंडिकुलर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बेस क्या है, दिस इज x। तो दिस इज थीटा इक्वल्स टू tan को इधर ट्रांसपोज कर दिया, दिस इज tan इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो फाइनली व्हाट वी गेट, थीटा कौन था, तो थीटा था आपका कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x। ये है, ये दोनों आ गए। अब इन दोनों को ही मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा और सिंप्लीफिकेशन शुरू कर दूंगा। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं। ये रहा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1/√2। हाँ, बेसिक वो चेक ज़रूर कर लीजिएगा, वो आपके पास 1/√2 डालोगे तो 0/0 ही फॉर्म होगा। ओके, तो देखिएगा x साइन ऑफ कॉस इनवर्स x किसके इक्वल है, तो कॉस इनवर्स x है साइन इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x ऐसे ही, दिस इज 1 माइनस tan, तो tan रिमेन्स tan। कॉस इनवर्स किसके इक्वल है, तो कॉस इनवर्स इसके इक्वल है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ओके, अब सिंपली कैंसिल करो, इनवर्स से साइन ये कैंसिल्ड, दिस इज अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस x एज सच, इधर 1 माइनस tan से tan इनवर्स कैंसिल, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। देखो स्लोली सीख लो लेकिन सॉलिड सीख लो। अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा और कुछ खास नहीं, ये तो सेम रहा, डिनोमिनेटर में इधर अपॉन 1 और x का एलसीएम दैट इज x इधर इंटू किया, दिस इज x, ये 1 इसे इंटू किया अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, अब सिंपल कैलकुलेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 1/√2 और ये न्यूमरेटर एज सच लिखा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस x इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो x अपॉन दिस इज व्हाट x माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर ऐसा ध्यान देना पड़ेगा। अब ये और ये क्या सेम है, ये अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x है, ये x माइनस अंडर द रूट,
तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर अगर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, दिस इज माइनस एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इंटू एक्स अपॉन दिस इज एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर माइनस कॉमन लेने से माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, ये कैंसल्ड हो गया। तो आंसर इज लिमिट x टेंस टू 1/√2, और ये माइनस x के प्लेस में अगर ये डाल दूं मैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, वैल्यू आ जाएगी -1/√2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस थे जस्ट फॉर रिवीजन प्रैक्टिस, आप इसे प्रैक्टिस कर लो, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।